नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, डायरिया एंड डिसेंट्री, जिसे हम हिंदी में दस्त और पेचिस बोलते हैं। डिसेंट्री हमारा क्या होता है, पहले हमें समझना होगा। डिसेंट्री एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है जिसका उसका कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। मोस्टली ये दो ही तरीके का होता है। और इस डायरिया और डिसेंट्री में इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अगर वो आपको दिखाई देते हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि ये डायरिया और डिसेंट्री का सिम्टम्स है। डायरिया में वॉमिटिंग होगी, डिसेंट्री में वॉमिटिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। डायरिया की कंडीशन में फीवर भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, यानी वॉमिटिंग यानी उल्टी करने का मन भी हो सकता है, या वॉमिटिंग होगी भी। लेकिन वॉमिटिंग किस वजह से होती है ये हमें जानना पड़ेगा। कभी कभी फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बॉडी का वेट लॉस होता है, स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सीजन अभी आ रहा है गर्मी का, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए हमें पहले से सावधानी हमें रखनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना होगा। फ्रूट्स का, सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, सलाद वगैरह का हम इस्तेमाल करेंगे। वाटर इनटेक हमें प्रॉपर मात्रा में करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने की ज़रूरत है। जहाँ भी आपका वर्किंग प्लेस रहेगा, पानी का बोतल एक हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। बट एक्यूट केसेस अगर है तो उस एक्यूट केसेस में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन काम करती है। बट यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए डिसेंट्री विद द स्टूल कल्चर, उसका स्टूल कल्चर वगैरह भी करा सकता है डॉक्टर। अब देखिए, डायरिया या डिसेंट्री ये दो टाइप का होता है। एक है अमेबिक डिसेंट्री और दूसरा है बैसिलरी डिसेंट्री। तो अमेबिक डिसेंट्री मोस्टली किससे होगा, इसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। उस पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी के अंदर में क्या होगा, डायरिया, लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टियां भी हो सकती हैं, हाई फीवर भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, अपसेट स्टमक पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा बैसिलरी डिसेंट्री, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेम इसमें ब्लड आने के चांस, यानी कि जब स्टूल होगा एक म्यूकस के साथ में वहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है उसके साथ में। लेकिन इसमें भी सिम्टम्स, हाई फीवर भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक में पेन होगा, क्रैम्पिंग पेन, जस्ट लाइक जैसे हमारा कपड़ा क्लीन करने के बाद में निचोड़ा जाता है पानी उससे, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है। अब हम आते हैं मेडिसिन के ऊपर।
ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इस चैनल में कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों का सजेशन भी आ रहा है कि वॉइस को इम्प्रूवमेंट करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है। और ये मैक्सिमम हमारे वीडियो एजुकेशनल वीडियो होंगे जो कि जानकारी लेंगे। बट मैं पेशेंट के लिए फिर कहना चाहूँगा कि मेडिसिन कभी भी लें एक डॉक्टर की निगरानी में लें। फिर भी मैंने काफ़ी इसमें बाइफरकेट करने की कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से लोग मुझे बहुत प्यार भी दे रहे हैं और मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं कि इस तरीके की वीडियो और भी आप बनाते रहिए। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारे इस चैनल में नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दोस्तों लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर उसको लिखें। अब हम कम टू द पॉइंट। आर्सेनिक एल्बम, पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग अगर होता है, आंख बंद करके इस मेडिसिन को दे दीजिए। कुछ नहीं, आर्सेनिक 30 को आप 1/4 कप ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 2 से 3 ड्रॉप उसमें डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं, ग्लोबल्स में भी ले सकते हैं, एक्वागार्ड वाटर में भी ले सकते हैं और डायरेक्टली हम उसको पिला सकते हैं। कभी कभी बच्चों में भी हो जाता है, तो 1 कप ऑफ वाटर में 3 से 4 ड्रॉप आर्सेनिक एल्बम के हम डाल देंगे और एक एक चम्मच करके हर 10-10 मिनट में हम देते जाएंगे, तो देखेंगे बहुत जल्दी डिसेंट्री कवर हो जाता है। और अगर इस कंडीशन में फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें एक मेडिसिन को याद रखना चाहिए, एलूस। हमारा दस्त कैसा भी हो, अगर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, तो पहली मेडिसिन हमें आर्सेनिक एल्बम को देना हमको नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है एक्यूट कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम से ही मेकअप हो जाए, तो हमें नेक्स्ट मेडिसिन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आर्सेनिक एल्बम से अगर मेकअप नहीं होता है, देन हम आते हैं एलूस में। इसका पूरा नाम है एलोसोक्रेटिना। इसमें भी हमारा डायरिया एंड डिसेंट्री हमारा तुरंत उसमें मेकअप करता है और इन्हीं मेडिसिन से विद इन 1 डे या 2 डेज के अंदर में कंप्लीटली क्यूर हो जाता है। एक बार का एग्जाम्पल है, एक फ़ोन आया मेरे पास, बोले बच्चे को सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। रात में मेरे पास फ़ोन आया, उसको वॉमिटिंग हुई है और इसके बाद में लूज मोशंस हुए हैं और इतने ज़्यादा लूज मोशन हो गए हैं कि बच्चा एकदम सुस्त हो गया। मैंने उनसे पूछा आपके घर पर मेडिसिन क्या क्या रखी हुई है? बोला सर मेरे पास एक आर्सेनिक एल्बम रखी हुई है जो कि हमने कोरोना के टाइम में लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 1/4 कप ऑफ वाटर में 2 से 3 बूंद आप डाल के दे दीजिए। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, केवल सिर्फ एक सिंगल डोज से उसका डायरिया ठीक हो गया। जो उसके दस्त थे तुरंत आराम मिल गया। एक और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक और एग्जांपल है एलोस का। एक पेशेंट आया और बोलता है सर मुझे कम से कम 10 से 15-20 लूज मोशन, इतने लूज मोशन हो गए हैं कि मेरी बॉडी में कुछ भी बचा नहीं है, डिहाइड्रेशन भी हो गया। ठीक है, मैंने एलोस दिया और मैंने उनको बोला आप 1 घंटे तक ये 3 डोज लीजिएगा और मुझे फ़ोन करके आप बताइएगा। वो घर में गए, मेडिसिन लिया और देखा 2 से 3 डोज लिया, कंप्लीटली क्योर। हम लोग इतना परेशान होते रहते हैं कि एलोपैथिक आयुर्वेदिक हम वो दवाइयाँ लेंगे। अरे भाई कभी कभी होम्योपैथिक भी हमारी एलोपैथिक से जल्दी काम करती है। एक और एग्जाम्पल है, एक पेशेंट एलोपैथिक की दवाइयाँ कई दिन से खा रहा था लेकिन उसके दस्त ठीक नहीं हो रहे थे।
हमने एलोज दिया, एलोज 30 पोटेंसी, 200 में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 30 पोटेंसी दिया और देखा 1 to 2 आवर्स में कंप्लीटली क्योर हो गया। दोस्तों ये जो भी मैं पोटेंसी में जो बताता हूं इनको ध्यान रखिएगा। अगर 30 पोटेंसी है तो 3 से 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी 200 लेना पड़े, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, डीप एक्टिंग अगर मेडिसिन है, तो हम 4 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक बार लेंगे और 2 से 3 दिन ही लेंगे, ज़्यादा हमें रिपीटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं ना सर ठीक हो गया और कितने दिन मेडिसिन खाएं। अरे भाई जब ठीक हो गया तो मेडिसिन खाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तीसरी मेडिसिन वंडरफुल मेडिसिन है हमारी पोडोफाइलम, डिसेंट्री विद द ब्लीडिंग। दस्त भी होगा, दस्त के साथ में ब्लीडिंग भी होगी। नेक्स्ट है वेरेट्रम एल्बम। इसमें ऐसी बॉडी शिथिल पड़ जाएगी, लगेगा कि बॉडी में कुछ है ही नहीं। मोशन का मन भी करेगा, मोशन करेगा भी, बट पेट में दर्द भी होगा, लेकिन आराम उसको नहीं हो रहा। दैट इज वेरेट्रम एल्बम। मक्सॉल, मक्सॉल इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि इसमें क्रोनिक अगर ऐसे डिसेंट्री की कोई कंप्लेन अगर मिलती है तो उसके साथ बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग वीकली 4 ड्रॉप्स करके उसको 3 से 4 डोज दे देते हैं और उसके साथ साथ एक कुर्ची मेडिसिन है, बहुत अच्छी काम करती है। कुर्ची मेडिसिन 8 to 10 ड्रॉप्स हम हाफ कप वाटर में दिन में 2 बार करके दे देंगे। 15 से 20 दिन देखेंगे कि कंप्लीटली क्योर हो गया और 3-4 डोज मर्कसॉल के दे देंगे। हाँ, एक चीज और, नेक्स्ट मेडिसिन मर्क आयूट। कभी कभी डिसेंट्री रहता है बट डिसेंट्री के साथ में ब्लीडिंग भी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मर्क आयूट, मर्क और भी हमारी ब्यूटीफुल मेडिसिन फॉर डिसेंट्री के लिए। क्रोटान टिक दोस्तों, क्रोटान टिक इतनी अच्छी मेडिसिन है। अगर लूज मोशन हो रहे हैं, अगर आप पोटेंसी में लेंगे, अगर 30 पोटेंसी में लेते हैं तो लूज मोशन को तुरंत कंट्रोल करता है 2 से 3 डोज लेने से। और अगर कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल कई दिनों से ना हो रहा हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं मेडिसिन क्रोटान टिग्लियम मदर टिंचर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं इसको शेयर करना चाहूँगा। एक पेशेंट का ऐसे ही प्रॉब्लम था, बोला सर 3 दिन से मुझे स्टूल नहीं हो रहा है। कहा ठीक है, क्रोटान टिक मैंने मदर टिंचर उसको ज़्यादा नहीं 5 ml दिया और मैंने बोला कुछ नहीं, घर में आप जाइए हल्के ल्यूक वार्म वाटर में 5 to 6 ड्रॉप आप लीजिए, 2 से 3 बार आप सिर्फ रिपीट करिएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको तुरंत टॉयलेट भी जाना पड़ सकता है। देखा 2 से 3 लिया डोज और देखा जो मोशन 3 दिन से नहीं हो रहा था वो सिर्फ हाफ आवर में हो गया। अगले दिन आया, उसने बताया सर मोशन एकदम बहुत जल्दी, और जैसे ही मैंने मेडिसिन लिया मुझे तुरंत टॉयलेट भी जाना पड़ा। ये मैंने पहले उनको बता दिया था कि 2 से 3 डोज लोगे तो हो सकता है टॉयलेट में आपको इमीडिएट जाना पड़े। तो हमारी इतनी वंडरफुल ये मेडिसिन है कि जितना फास्ट एक्शन आप लोग सोचते हैं कि एलोपैथिक काम करता है, उसी फास्ट एक्शन हमारे इन होम्योपैथिक दवाइयों में भी है। दोस्तों एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। अगर हम इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करते हैं तो हमारे बायो कॉम्बिनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बायो कॉम्बिनेशन 8 फॉर डायरिया एंड बायो कॉम्बिनेशन 9 फॉर द डिसेंट्री, जिसके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। तो हम एक कभी कभी हमारी ये बायोकेमिक मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती हैं, एक्सीलेंट काम करती हैं। कभी कभी एक ही मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। ये मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई हैं इसमें कंडीशन देखनी होगी, किस वजह से हुआ, किस कंडीशन में हुआ, उसके लिए हम वही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। ये सारी मेडिसिन हमको इस्तेमाल नहीं करनी है। जो सिम्टम्स आपसे टैली हो रहा है वो आप लीजिए। छोटे छोटे उसमें बाइफर्केशन है। पोडोफाइलम में लूज मोशन होगा, लेकिन उसके लूज मोशन में बहुत गंध आ रही होगी,
दैट इज पोडोफाइलम। एलोज में यू वाटरी डिस्चार्ज होगा, मतलब जो मोशन होगा एकदम वाटरी होगा, पानी की तरह होगा, और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग भी होगा और दस्त भी हो रहे होंगे। तो हर मेडिसिन को थोड़ा सा बाइफरकेट करके अगर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप लोगों ने मुझे मोटिवेट भी किया है कि आप ऐसी ही वीडियो बनाते रहिए। फिर मैं आपको बोलूँगा, जो नए लोग थे हमारे इस वीडियो को जो देख रहे थे, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। उससे हमको ये पता लगता है कि ठीक है मेरे अंदर में क्या कमियां हैं, हम आगे इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं। कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स नहीं देंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।